जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं झांसी से कुछ मुख्य खबरों की ओर। खबर झांसी से है, जहां खुद को सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक का करीबी बताने वाले दबंगों ने कई लोगों के प्लाटों पर कब्जा करते हुए जेसीबी चलवा दी। इतना ही नहीं, इन प्लाटों पर भवन निर्माण सामग्री डालकर निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया। लगभग 1.5 दर्जन से अधिक प्लाटों पर हो रहे कब्जे के मामले को लेकर आज पीड़ितों ने न्याय के लिए मंडलायुक्त का दरवाजा खटखटाया। महानगर के अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले 1.5 दर्जन से अधिक लोगों ने दिन रात मेहनत कर एक रुपया एकत्रित किया। उन्होंने सोचा था कि इस रुपए से एक सुंदर घर बनाएंगे। इसके लिए उन्होंने चर्चित जमीन कारोबारियों को रुपया देकर ग्वालियर रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग के पास प्लाट की रजिस्ट्री कराई थी। आरोप है कि कुछ दबंग लोगों ने उनके प्लाटों पर दबंगई के बल पर कब्जा करते हुए जेसीबी चलवाना शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उनके प्लाटों पर भवन निर्माण सामग्री डालकर निर्माण कार्य शुरू करा दिया। जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने विरोध किया। विरोध करने पर दबंगों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार कर गाली गलौज करते हुए वहां से भगा दिया। इतना ही नहीं, दबंगों ने उन्हें यह भी धमकी दी है कि वह भाजपा विधायक के आदमी है। 2 मिनट नहीं लगेगा, वे सभी लोगों को जेल भिजवा देंगे। आरोप है कि दबंग लोग उनसे कह रहे हैं कि जमीन उन्होंने खरीद ली है, यहाँ से भाग जाओ नहीं तो अंजाम बुरा होगा, जिसके चलते उन्हें जान का खतरा बना हुआ है। पुलिस भी उनकी कोई मदद नहीं कर रही। पीड़ित लोग आज अपनी समस्या लेकर मंडलायुक्त के पास पहुंचे, जहां उन्होंने शिकायती पत्र देते हुए उनके प्लाट का कब्जा दिलाए जाने तथा दबंगों के खिलाफ कार्रवाई कर न्याय की गुहार लगाई। अब सवाल उठता है कि क्या सत्ता दल के नेताओं की आड़ लेकर अवैध कारोबार कर रहे इन व्यक्तियों के विरुद्ध जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा या नहीं। झांसी से दीपक चंदेल के साथ ऋषभ यादव की रिपोर्ट। शारदा गुप्ता, BHEL से, कमिश्नर ऑफिस। मेरे प्लॉट की प्रॉब्लम है। ये मुझे रजिस्ट्री की गई थी, अब कब्जा नहीं दे रहे हैं, प्लॉट भी नहीं बता रहे हैं कहाँ पे है। कौन नहीं दे रहा कब्जा? अभिराम नाम है। 2011 में मैंने पत्नी के नाम से रिटायरमेंट होने के बाद मैंने उस जमीन को खरीदा था। 2011 से चलते रहे कि ये है प्लॉट वो है, लेकिन गुमराह किया। कहाँ मेरा प्लॉट सही निशाना नहीं है। और जब हम लोग चलते रहे 17-18 पता चला कि ये के नायक वगैरह या देवेंद्र दुबे जो छात्र नेता है वो इन लोगों ने कब्जा किया और आए दिन दम देते। यदि जाते हैं तो साले घुमा पिया के गुंडे खड़े हो जाते हैं। मारने की धमकी आया किया तो जान से मार डालेंगे। तो जाते तो कोई कब्जा नहीं दिया जा रहा। पूरा पैसा हमारा सब इसी में चला गया। हम परेशान हैं, बर्बाद हो गए। आज कमिश्नर साहब के पास मिलने आए हैं कि हमारी भी फरियाद कोई सुने। कहते थे इस शासन में बड़ा न्याय हो रहा है। न्याय का ये तो अन्याय हो रहा सर। कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। पुलिस है तो उनके इशारे पे चल रही है, हर आदमी उनके इशारे पे चल, क्योंकि वो पैसे दे रहे हैं। अब हम गरीब आदमी कहाँ से पैसा दें भाई? जो खून पसीने की कमाई वो हमने प्लॉट में लगा दी। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, परेशान है। इसलिए निवेदन है कि हमें प्लॉट जमीन दिलाई जाए। राजेश कुमार साहू, सन ऑफ श्री सीताराम साहू। मैं 136 सागर झांसी में रहता हूँ। मेरी ज़मीन ITI के पास दतिया रोड पर क्रॉसिंग के बगल से प्लॉट है, जिसको के नायक द्वारा हमारी प्लॉट पर ट्रैक्टर चला दिया गया। के नायक उस समय बैठे हुए थे। मैंने उनसे कहा ये ज़मीन हमारी है। बोले आप अपनी रजिस्ट्री दिखाओ। मैंने उन्हें अपनी रजिस्ट्री दिखाई। उन्होंने हमारी रजिस्ट्री को रद्द करते हुए बोले ये हमारी सारी रजिस्ट्री है, ये हमारी जगह है, हमारा बोर्ड भी लगा हुआ है, हमारी बोरिंग भी है 2011 से। हमने उनसे बहुत कहा, वो हमें 4 बदमाशों द्वारा दब देने लगे। मैंने हाल के हाल 112 पे पुलिस पिकअप बुलाई। पिकअप ने आगे कहीं उनसे मुलाकात कर ली, जिससे मुलाकात करने के बाद उसमें बैठी हुई दरोगा, लेडीज दरोगा जो बैठी थी, वो हमसे बोल रही थी आपको अपने प्लॉट से मतलब है, बाकी किसी से नहीं। तब छोटा भाई हमारा आया, वो सेक्शन ऑफिसर है रेलवे में, उसके भी 2 प्लॉट हैं। उसने उससे तू मैं हुई। उससे वो दरोगा जी कहने लगे अरे भाई आप अपने प्लॉट पर रखिएगा। तो मैंने उनसे कहा कि भाई हम तो अपने पर रखे ही हैं। हाँ, हम थाने भी गए, हम DM साहब के यहाँ गए, SDM के यहाँ गए, तहसीलदार के यहाँ 2 बार गए, SDM के यहाँ 2 बार गए और थाने भी गए 2 बार। और के नायक के नाम से हमने FIR भी की और उनकी पत्नी के नाम गायत्री देवी के नाम भी FIR की। और बाकी के लोगों ने किसी ने सुनवाई नहीं की। तहसीलदार तो हमसे भनकने लगे, चैटने लगे।
आज हम जो है कमिश्नर साहब के पास आए हैं, हम ही सब लोग समूह के साथ हैं। करीब हमारी 100 रजिस्ट्रियाँ हैं हम लोगों की, जिसको वो सब पे कब्जा करने की दावा दिखा रहा है। मैं एक दिन अपनी दीवार बनाने भी गया तो उसने हमारी दीवार को तोड़ने की कोशिश की और हमें दम दी और भगा दिया हमें वहाँ से, जिससे हमें दीवार जो रेडीमेड दीवार होती है हमें लेके वापस लेने पड़ा। मेरा नाम है भाई विनोद। क्या समस्या लेके आए? सर हम ये समस्या लेके आए हैं कि हमारे प्लॉट पर कब्जा हो गया है। जो कमलाकांत नायक वो कह रहे हैं हमारी ज़मीन है, देवेंद्र कह रहे हैं हमारी ज़मीन है। देवेंद्र दुबे जो छात्र संघ पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि भाई आप सभी लोग को बुला के लाओ तब हम कब्जा देंगे, ना तो हम कब्जा नहीं देंगे। ये सभी ज़मीन हमारी है और हमारे के नायक और दोनों लोग उस पर कब्जा कर रहे हैं। हम लोगों को पोजीशन नहीं दे रहे हैं, कह रहे तुम्हारी यहाँ मतलब ज़मीन नहीं है, धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। हम लोग उनसे भयभीत हैं। कहाँ है जमीन? हमारी है ITI रेलवे क्रॉसिंग के पास। उन्होंने न्यू नाम रखा गया है हरिहरदम कॉलोनी। आज आप लोग कहाँ आए हो? हम कमिश्नर के पास आए हैं। कमिश्नर के पास एक सभी लोगों के माध्यम से एक एप्लीकेशन देने आए हैं, जिससे हमारी मतलब कम से कम 80 रजिस्ट्रियाँ हैं उसमें। अभी किसी का नहीं मिला है।